श्वास श्वास परवास, पार्श्व करो मत दास को, उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तव थुति सरोवर में सदा, होवे मम अवगाह। बोले देवादिदेव शेकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। ओम। महाराज श्री कुछ शंकाएं हैं जो भक्तों के माध्यम से आई है। महाराज जी अंशुल जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है, महाराज जी इस कोरोना महामारी में लोग इतने भयभीत हैं कि जिसको यह बीमारी हो जाती है वह अपने जीने की इच्छा छोड़ देता है, वह इतना डर जाता है कि हम अब नहीं बचेंगे, ऐसा क्यों? ऐसी घटनाएं सुनने में आ रही हैं। कल कोई कह रहा था एक परिवार के व्यक्ति को कोरोना हो गया, वो एक्सपायर हो गया। उस परिवार में रहने वाले 2 बच्चे और उसकी माँ, तीनों ने जहर खा करके आत्महत्या कर ली। ये गुजरात की घटना है। एक घटना और घटित हो गई, हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो पत्नी ने हॉस्पिटल की इस छत से कूद करके सुसाइड कर ली। व्यक्ति इतना भयभीत है, इतना निराश हो चुका है, यदि कुछ कैजुअलिटी घटित होती है तो वो अपने भी प्राणों से हाथ धोने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी कीमत भी भूल जाता है, अपने आप को भी खो देता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है अब संसार में कुछ बचा ही नहीं। तीव्र जब मोह होता है, उस मोह के कारण, लगाव के कारण व्यक्ति ऐसा कदम उठा लेता है। एक मेंबर चला गया तब हमारी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। जो कुछ हमारा जीवन था उन्हीं के आश्रित था, उन्हीं से था। ठीक है, दुर्घटना हुई, कैजुअलिटी घट गई, जो नहीं होना था बीमारी में वो व्यक्ति चला गया, ठीक नहीं हुआ, ये मानते हैं। लेकिन ऐसी कैजुअलिटी के पीछे अपने आप को भी खो देना, क्या ये उचित है? क्या यह कदम सही है कि व्यक्ति स्वयं सुसाइड कर ले और अन्य मेंबर्स को भी सुसाइड करने के लिए प्रेरित कर दे? बोले अब कुछ नहीं बचा संसार में। देखो, इस बात को पहचाने, ये जो संबंध है तात्कालिक है। हर आत्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। हर व्यक्ति अपने पुण्य और अपने पाप को स्वयं लेकर के आता है। संयोग हो गया, कुछ जीव एक परिवार में आ गए, लेकिन उनका संबंध वहीं तक है। एक परिवार में रहते हुए भी सभी का अस्तित्व स्वतंत्र स्वतंत्र होता है। यदि कोई सुसाइड कर ले तो क्या वो दुख से छूट जाएगा? क्या कर्मों से छूट जाएगा? क्या सुसाइड करना इसका समाधान थोड़ी है। आत्महत्या करना इन परेशानियों से ऊपर उठने का सॉल्यूशन है ही नहीं। हम यह क्यों भूल जाते हैं? ये उसका कर्म था, हमारा कर्म अलग है। ठीक है, हमने मेहनत की, पुरुषार्थ किया उसका इलाज कराने के लिए, परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल हो गई वो नहीं बच पाया।
अब वह नहीं बच पाया, इस पर्याय में नहीं रह पाया, तो हम भी अपने आप को नष्ट कर दें, सुसाइड कर लें, ये तरीका बिल्कुल गलत है। भगवान महावीर स्वामी जी कहते हैं हिंसा पर की ही नहीं होती है, हिंसा स्वयं की भी होती है। और जो स्वयं की हिंसा से बचता है, या यूं कहें जो पहले स्वयं से प्रेम करता है, स्वयं को चाहता है, वही व्यक्ति सही मायने में अहिंसा धर्म का पालन कर सकता है। प्राय जब जब धर्म की बात आती है, अहिंसा की बात आती है, करुणा की बात आती है, तो यह समझा जाता है कि हाँ, हमें उससे बचाना चाहिए, उन जीवों को बचाना चाहिए, उन जीवों की रक्षा करना चाहिए, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों को अच्छे से केयर करना चाहिए, हमारे द्वारा अन्य का घात नहीं होना चाहिए। लेकिन यह क्यों भूल जाते हो, अन्य से पहले हम स्वयं हैं। मात्र अन्य की ही हिंसा हिंसा नहीं कहलाती, स्वयं की हिंसा, स्वयं का घात, वह और बड़ी हिंसा कहलाती है, वो और बड़े पाप के आश्रव का कारण है। और जो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, यदि वह सोचे कि मैं मुक्त हो गया हूँ, दुखों से ऊपर उठ गया हूँ, तो बहुत बड़ी भ्रामक धारणा है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। इस भाव से आप चले जाओगे तो अगले भाव में पैदा होकर दुख वहां पर भोगना पड़ेंगे, और इससे कई गुना ज्यादा भोगना पड़ेंगे। इस श्रद्धा को लेकर के आओ, इस विश्वास को लेकर के आओ। यदि कुछ घटता भी है तो अपने भीतर धैर्य धारण करो और परिस्थिति से लड़ने का सामना करो। अपने आप को यूं छोड़ देना, अपने आप को समाप्त कर देना, यह तरीका पूर्णतः गलत है। इससे बचने की कोशिश करें। कह सकते हैं आप कि जब परिस्थिति ऐसी निर्मित होती है, उस समय कुछ सूझता नहीं है, हम चारों तरफ से निराश हो उठते हैं, भय हमारे ऊपर हावी हो जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। जो व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है, सुसाइड वाला कदम, यानी वह कितना डरा हुआ, कितना हताश, कितना निराश होता है, देखो। तो यदि ऐसी परिस्थिति जीवन में, किसी के जीवन में भी कुछ घटित हो, तो सबसे पहले एक पुरुषार्थ करें, हम अपने भीतर अपने आप को ठांडस दें, धैर्य बढ़ाएं और उस परिस्थिति का अच्छे से सामना करने की कोशिश करें। और यह तब संभव होगा जब हमारा मनोबल बहुत मजबूत होगा। बिना मनोबल के व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जिसका मनोबल कमजोर होता है, जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती है, विल पावर वीक होता है, ऐसे व्यक्ति ही इस प्रकार के कदम उठाते हैं। टाइम इज द बेस्ट हीलर। समय के साथ साथ बड़े से बड़े घाव भी भर जाते हैं। अरे प्रतिकूलता किन किन के जीवन में नहीं आई है, अच्छे अच्छों के जीवन में आई है। चाहे वो सीता का जीवन देख लो, नहीं आई। गर्भ में 2 बालक थे, फिर भी वनवास क्यों चले गए, जाना पड़ा। विवाह होकर के आए, फिर वनवास। उन जैसी प्रतिकूलता तो किसी के जीवन में नहीं आई। वो भी तो एक महिला थी, स्त्री थी, उसने क्या कदम उठाया? सुसाइड नहीं कर सकती थी, आत्महत्या नहीं कर सकती थी। तो जीवन में कठिनाइयां सबके आती हैं। अब आपको कि वो तो महापुरुष है, बड़े लोग हैं, वो सहन कर जाते हैं। नहीं, बड़प्पन जो है जन्म से नहीं आता, कुल में जन्म लेने से नहीं होता। बड़प्पन हम वर्तमान में क्या पुरुषार्थ करते हैं, वर्तमान में कैसे जीते हैं, उससे आता है। तो इस बात को समझने की कोशिश करें। माहौल भले ही भयावह हो, लेकिन यह जो कदम है, इस कदम को उठाने से बचें। और यह तब संभव होगा जब हम अपनी मानसिकता को बहुत मजबूत बनाएं। अभी से अपने आप को तैयार रखें। किसके लिए तैयार रखें? जो होगा हम फेस करेंगे, क्या बात है, जैसा भी होगा सामना करेंगे। ठीक है, थोड़ी कठिनाई आएंगी प्रारंभिक अवस्था में, लेकिन धीरे धीरे समझ जाएगा व्यक्ति। नहीं समझता है, समय के अनुसार सब कुछ हो जाता है। तो हम अपने आप को नष्ट कर ही नहीं सकते। हाँ, शरीर भले ही छूट जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं छूटेगी। और आत्मा पुनः एक नया शरीर धारण कर लेगी,
और ऐसा शरीर धारण करेगी, ऐसी पर्याय में जाएगी, ऐसी गति में जाएगी जहां सिवाय कष्ट के, इससे भी भयंकर कष्ट के और कुछ नहीं होगा, भयंकर दुख के कुछ नहीं होगा। तिर्यंज गति में चले जाएगी, जन्म मरण, हर श्वास में जन्म मरण, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण। नरक गति में वहां जाकर के पीड़ा दुख देखो तो सही, अन्य जगह के दुख देखो, अन्य गतियों के दुख देखो, अन्य जीवों के दुख देखो, और फिर तुलना करो अपनी, उनसे हमारे दुख बहुत कम है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो जन्म से अनाथ हो जाते हैं, फिर भी पलते हैं कि नहीं। ऐसे भी माता पिता होते हैं जिनका युवा पुत्र चला जाता है, फिर भी अच्छे से खड़े होते हैं अपने पैरों पर। क्योंकि आज ऐसी घटना सुन रही हैं, पुत्र चला गया, माता पिता बचे, माँ अकेले बची, अथवा माता पिता चले गए, छोटे छोटे बच्चे बचे। बहुत से ऐसे प्रसंग देखने को मिल रहे हैं इस कोरोना काल में। तो चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हम अपने आप को मजबूत बनाना सीखें। घबराएं नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जहां हम घबरा गए सब कुछ चला गया। खुली दृष्टि से संसार को देखने की कोशिश करें। जब जब जीवन में संकट आने लगे तो तुरंत अपने से अधिक दुखियों को देखेंगे, वो कैसे जीवन जी रहे हैं। तुरंत उन लोगों को देखें जिन्होंने इन परिस्थितियों का सामना पूर्व में कैसे किया था। अधिक दुखों को पाकर के भी फिर भी वह अच्छे से फेस करके आगे बढ़े। उन महापुरुषों के दृष्टांतों को देखें। यदि वो महापुरुष नहीं याद आ रहे हैं आपको, तो वर्तमान में उन लोगों को देखें जो परिस्थिति से लड़कर के आगे बढ़े। समझ रहे हो कि? क्योंकि किसी के साथ कुछ भी घटित हो सकता है। अभी तो ऐसा माहौल है, कोई भी यहां पर सेफ नहीं है। अब चाहे वो डॉक्टर हो, एक घटना सुनी मिली, डॉक्टर थे, वो डॉक्टर खुद चले गए, जैन थे डॉक्टर, कोरोना से चले गए। क्या कर सकते? संभालने की कोशिश हर कोई कर रहा है, लेकिन जब तीव्र पाप कर्म का उदय होता है, तीव्र असाता वेदनी कर्म का उदय होता है, निकाचित कर्म का, निदत्ति कर्म का उदय होता है, तो उसे तो भोगना ही पड़ता है। तो हम अपने मानस को तैयार करें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए। इसलिए नहीं कह रहे कि हमारे साथ घटित हो ही जाए, कथनचित यदि कदाचित हो जाए, प्रतिकूलता थोड़ी बहुत भी आ जाए, तो हम उसे कैसे फेस करेंगे। इस प्रकार के मानस को पहले से बना करके रखेगा जो व्यक्ति, वह आगे बढ़ जाएगा। वह उस सैनिक की भांति जो पहले से प्रिपेयर रहता है, यदि आक्रमण हुआ तो मैं कैसे सामना करूंगा। सोते रहेगा तो कुछ नहीं होगा। तो जिंदगी को भी इस रणभूमि की भांति देखिए, वर्तमान में तो खासकर। यदि कुछ होता है तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। और जो रिएक्ट कर रहे हैं, जिनका जैसा रिएक्शन हो रहा है आज वर्तमान में, वो बहुत अलग ही प्रकार का है। सुसाइड करने वाला रिएक्शन सबसे बेकार है। आज सभी लोग से कहना चाहते हैं, एक नियम ले लो अपने जीवन में। ले सकते हो? बहुत बड़ा नियम दे रहे हैं। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम सुसाइड कभी नहीं करेंगे। ले सकते हो नियम? ना किसी को प्रेरित करेंगे। अब थोड़ा सुसाइड और किसे कहते पता है, जानते हो? सुसाइड मतलब अपने प्राणों का घात करना। और प्राण कितने होते हैं? 10 होते हैं। 5 इंद्रियां भी हमारे प्राण कहलाती हैं। मनोबल, वचन बल और काय बल भी हमारे प्राण कहलाते हैं। 8 आयु, 9 और श्वासोच्छ्वास 10वां प्राण कहलाता है। सिर्फ आयु समाप्त होने का नाम ही व्यक्ति समझता है कि मेरे प्राण चलेगा, ऐसा नहीं है। जब हम अपने मनोबल को क्षीण करते हैं, तब भी मानना हम आत्महत्या कर रहे हैं। जब हम अपने काय बल को नष्ट करते हैं, खोते हैं, तब भी मानना हम सुसाइड कर रहे हैं। और ये मनोबल क्षीण कब होता है, कैसे होता है? जब जब व्यक्ति डरता है, भय से ग्रसित हो जाता है, जब जब व्यक्ति कषाय से प्रभावित हो जाता है, तब तब मानना उसका मनोबल गिरता है। पालन कर सकते हो सुसाइड नहीं करने का नियम? आयु रूपी प्राणों को घात करने के लिए अकेले नहीं कह रहे हैं हम।
और कौन से प्राणों को बचाना है? मनोबल प्राण को बचाना है। सबसे ज़्यादा प्रमुख जो इम्पोर्टेंट है मनोबल है, उसे बचाना है। तो कैसे बचाओगे? डरोगे तो नहीं, कषाय से प्रभावित तो नहीं होगे। जब व्यक्ति क्रोध से प्रभावित होता है ना, गुस्से से भरता है, तब भी उसका कायबल क्षीण होता है, इस बात को समझना। तो आपने अपने कायबल को खो दिया। जब व्यक्ति अहंकार से ग्रसित होता है तब भी उसे कुछ सूझता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है। न उस समय उसका मनोबल काम करता है, ना ही उसका उस समय कायबल कार्य करता है। समझ रहे हो कि नहीं? यानी जो अपने प्राणों को बचाना चाहता है, अपनी पूर्ण आयु जीना चाहता है, उसके लिए कैसा संभव होगा? उसके लिए तब संभव होगा जब वो अपने कषायों पर नियंत्रण करके चले। तब संभव होगा जब अपने भय की उदीर्णा पर कंट्रोल करके चले, वो निडर बना रहे, निर्भय बना रहे। यह तब संभव होगा जब अपने मोह के ऊपर प्रहार करे। तब यह पालन होगा जब व्यक्ति अपने उस मोह से प्रभावित होने से बच पाएगा, कषायों को अपने कंट्रोल में रखना सीख पाएगा, तभी व्यक्ति आत्महत्या से बच सकता है। कठिन है, सरल है नियम। जो आत्महत्या नहीं करता वो क्या करता है? वो व्यक्ति कभी डरेगा नहीं, वो व्यक्ति कभी कषाय से प्रभावित होगा नहीं, निमित्तों से प्रभावित नहीं होगा वो व्यक्ति। तभी वह अपनी पूर्ण आयु, स्वस्थ आयु, जितनी आयु उसे मिली है उसे जी पाएगा। तो जो सुसाइड कर रहे हैं आज वर्तमान में, एक तो पूर्ण रूप से अपने आप को समाप्त कर रहे हैं, उनसे भी कहना है, अथवा जिनके मन में ये भाव पैदा हो रहा है कुछ नहीं बचा संसार में, इतने निराश हताश हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि परिवार के वो चले गए सदस्य, अब हमारे संसार में तो कुछ बचा ही नहीं। तो खासकर उनसे कहना है, इतनी जल्दी घबराओ नहीं, संसार को देखो, समय के अनुसार सब कुछ व्यवस्थित होगा। और थोड़े बहुत कषाय से भी प्रभावित होते हैं तो उसको कंट्रोल करना भी सीखो, हो पाएगा। कठिन नियम है, आसान नियम नहीं है। कौन सा नियम? सुसाइड नहीं करने का। एक अज्ञानी व्यक्ति है पूर्ण रूप से समाप्त कर लेता है, लेकिन जो थोड़ा अपने आप को ज्ञानी मानता है वो कहता है कि नहीं, हाँ मैं तो वो सुसाइड नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं अपने आप को, लेकिन कुछ तथाकथित ज्ञानी पल पल अपने आप को मारते रहते हैं कषाय कर करके, है ना। सो कॉल्ड ज्ञानी लोग होते हैं, जो होते तो नहीं है अंतरंग से ज्ञानी, लेकिन अपने आप को ज्ञानी कहलवाना पसंद करते हैं, विद्वान कहलवाना पसंद करते हैं। हम अपने एक भ्रम में जीते कि नहीं हम थोड़े बहुत ज्ञान को रखते हैं, क्योंकि हमने इतना पढ़ा है, हमारा इतना नाम है, दुनिया इतना हमें मानती है। उनसे भी कहना है, पल पल मत मरो। एक वो मर रहे हैं तो वो एकदम से मर रहे हैं, और एक व्यक्ति जो है कषाय कर करके अथवा भय से प्रभावित होकर के पल पल मर रहे हैं, उनसे भी कहना है। इतना संयम यदि भीतर आ जाए तब समझना हम अपनी पूर्ण आयु को जिएंगे, तब समझना हम आत्महत्या नहीं करेंगे। तो वस्तु स्वरूप को पहचाने, अपनी स्वतंत्र सत्ता को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि हर आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। परिवार के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन एक संयोग संबंध के द्वारा मिल गए हैं, लेकिन आपका अस्तित्व उनसे भिन्न है और उसका अस्तित्व आपसे भिन्न है। भले ही वो माता पिता हो, हस्बैंड वाइफ हो, पिता पुत्र हो, आप एक माध्यम बने थे उन्हें जन्म देने के लिए, लेकिन वो आत्मा स्वतंत्र थी, कहीं और से आई थी। और आत्महत्या करने से आत्मा नहीं मरती है, समझ लेना। आत्मा तो रहती है, दूसरी गति में पहुंच जाएगी, वहां पैदा हो जाएगी और वहां फिर तिल तिल करके मरेगी। दुख वहां पर इससे भी अधिक होंगे। तो हम इस प्रकार के कदम उठा करके दुखों से नहीं बच सकते। थोड़ा ये जो दृष्टि लोगों ने बना करके रखी है, ये दृष्टि बिल्कुल गलत दृष्टि है। इस दृष्टि को बदलने की कोशिश करें। और कैसे संभव होगा? तो मनोबल मजबूत बनाने से ही संभव होगा, इसका और कोई समाधान नहीं है, और कोई रास्ता है ही नहीं। तो मनोबल इतना मजबूत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ, परिस्थिति हावी हो उससे पहले ही हम तैयार रहें कि नहीं हम मजबूती से खड़े हुए हैं। जब डर लगने ही लगे, मान लो
कुछ हो भी जाए घटना इस प्रकार से घट भी जाए, तो उन पुरुषों को याद करो। किन को याद करना? देखो जब हम लोग गणधर वलय पाठ करते हैं तो उसमें एक मंत्र आता है, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, नमो मन बलीनम। यानी ऐसे मुनिराज, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जो मन बल के बहुत ऊपर उठे हुए, मनोबल जिनका बहुत ऊपर उठा हुआ होता है, एक अंतर्मूर्त में सारे द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं, कितनी भी सी विपरीतता क्यों नहीं आए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन मुनिराज को याद करोगे तो हमारा मनोबल मजबूत बनेगा। ठीक है, करोगे? तो अपने द्रव्य मन में उन मुनिराज को बैठाना। द्रव्य मन कहाँ होता है? अपने हृदय में अष्ट पंखुड़ी के आकार का एक कमल होता है, तो उस अष्ट पंखुड़ियों में एक एक बीजाक्षर को बैठा करके उनका ध्यान करना। कौन सा मंत्र? ओम, उसकी कर्णिका में बैठाना, ह्रीम णमो मन बलीनम। ओम ह्रीम णमो मन बलीनम। ये 8 अक्षर 8 पंखुड़ियों में बैठाना, और ह्रोम ओम बीजाक्षर जो है उसकी कर्णिका में बैठाना। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं भाव मन द्रव्य मन पर आधारित होता है, और द्रव्य मन हमारे हृदय में अष्ट पंखुड़ी के आकार के कमल की रचना को लिए हुए है। तो अष्ट पंखुड़ी का कमल बहुत सूक्ष्म होता है, उसकी एक एक पंखुड़ी में एक एक बीजाक्षर को बैठाओ, और इस जाप को भी करोगे, इनका ध्यान भी करोगे, तो इसका असर आप अपने जीवन में देखना, आपका मनोबल मजबूत होगा। बिल्कुल तरीका बता रहा है। एक तो मानसिकता को परिस्थिति के अनुसार हावित ना होने दें, बल्कि उस पर हावी हो, और दूसरा तरीका, जब डर लगने ही लगे, भय लगने ही लगे, तो उन मुनिराज को याद करो, रिद्धि से संपन्न, जो मनोबल से सहित होते हैं। ठीक है, करोगे ना? तो देखोगे कौन से मुनि महाराज को आज, कौन से रिद्धिधारी मुनिराज को विजुलाइज करोगे। वर्तमान में तो आपने देखे नहीं है, तो आचार्य भगवान को विजुलाइज कर लेना। देखो आचार्य भगवान का मनोबल कितना मजबूत है। अरे अपने जीवन में तो इतनी इतनी सी परेशानी आती तो अपन घबरा जाते हैं। आचार्य भगवान को देखो तो सही, आप लोग देखा है ना, दर्शन किया है कि नहीं? उनके जीवन की परेशानी यदि आप देखोगे, कोई पता ही नहीं, कितनी विपरीतता आती है, फिर भी वे कभी नहीं घबराते। तो मानस पटल पे उनकी छवि को ला करके ओम द्रव्य मन में, हाँ, क्योंकि हमारे भीतर है हृदय क्यों, अष्ट पंखुड़ी के आकार का द्रव्य मन भीतर, जैसे 8 पंखुड़ियां आती हैं और बीच में। ठीक है, चलो 5 मुद्राओं से शुरुआत करते हैं। पहले यार मुद्रा, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। रिलैक्स। तीसरी मुद्रा आचार्य। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। चौथी मुद्रा, ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। रिलैक्स। दोनों हाथों को सीधा करें, पंजों को तीव्र गति से मूव करें, तीव्र गति से करें,
और अच्छे से। मौसम बहुत अच्छा है ऐसे आज, है ना। गर्मी में अच्छा लग रहा, चतुर्मास में बैठे, बिल्कुल चतुर्मास लायक मौसम है। रिलैक्स। तेजी से कर। रिलैक्स। ओम अर्हं नमः। 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 रिलैक्स। आसन से स्थिर रखें, आंखें बंद, गर्दन सामने की ओर, चेहरे पे प्रसन्नता। सारे विकल्पों को छोड़ करके थोड़ी देर अपने साथ हो जाइए, अपने शरीर और अपनी आत्मा के साथ। दृष्टि हृदय की ओर केंद्रित रखते हुए श्वासोच्छ्वास को लेना है।
श्वास गहरी लें, जितनी रोक सकते हैं रोकें, और हम बीजाक्षर के स्मरण पूर्वक श्वास को बाहर जाने दें। ओम के स्मरण पूर्वक श्वास भीतर आए, हृदय केंद्र को केंद्रित करते हुए उस हृदय के ठीक बीचों बीच हमारा द्रव्य मन होता है। उस स्थान को विजुलाइज करें। अष्टपंखुड़ी की आकार का जो कमल है, सफ़ेद रंग के कमल को देखें जिनकी 8 पंखुड़ियां हैं और उसके बीचों बीच एक कर्णिका है। में जहाँ द्रव्य मन होता है उस अष्टपंखुड़ी के कमल को देखें। उसकी कर्णिका के बीचों बीच ओम बीजाक्षर को रखें। प्रथम पंखुड़ी में ह्रीम बीजाक्षर को चमकती हुई लाल वर्ण में रखना है। दूसरी पंखुड़ी में ण बीजाक्षर, तीसरी पंखुड़ी में मो बीजाक्षर, चौथी में म, छठी पांचवी में न, छठी में ब ली णम। इस प्रकार से हमारा वो द्रव्य मन का कमल पूर्ण विकसित हो रहा है इस भावना से बिल्कुल, और वही हमारे मनोबल को मजबूत बनाएगा। ओम। हृदय के बीचों बीच दृष्टि लाते हुए, जहाँ कमल की कर्णिका होती है उस ओर दृष्टि लाते हुए चमकते हुए लाल वर्ण में उस ओम बीजाक्षर को देखें। ओम। जब कमल पूर्ण खिल जाता है सूर्य की लालिमा को पाकर के प्रातःकाल, ऐसे ही मैं अपने उस सूर्य को जागृत करते हुए कमल को जगाता हूँ। ओम। दृष्टि अपने हृदय के बीचों बीच लाएं और कहीं नहीं। पहली पंक्ति पर दृष्टि लाते हुए ये दुनिया का सबसे पावरफुल बीजाक्षर जो हमारे भीतर शक्ति को पैदा करेगा। दूसरी पंक्ति पर दृष्टि लाएं, वहां पे ण बीजाक्षर लिखा हुआ देखें जो हमारे अहम को गलाएगा। चमकते हुए लाल वर्ण में एक एक बीजाक्षर को उस कमल की पंखुड़ी पे लिखा हुआ देखें। पंखुड़ी पर दृष्टि लाएं, जहाँ मन का म बीजाक्षर देखें। ओम ह्रीम ण मो म। ओम ह्रीम ण मो म। अगली पंखुड़ी पे पहुंचते हुए ओम ह्रीम ण मो म न। ओम ह्रीम ण मो म न ब। सातवीं पंखुड़ी पे ली बीजाक्षर लिखा हुआ और 8वीं पे णम। ओम ह्रीम ण मो म न ब ली। अंतिम पंखुड़ी पे दृष्टि लाते हुए 8वीं पे ओम ह्रीम ण मो म न ब ली णम। अब ध्यान पूर्वक वह कमल पूर्ण खिला हुआ है ऐसी धारणा बनाते हुए
हमारा द्रव्य मन जो हमारे भाव मन के लिए कार्यकारी होता है। ओम ह्रीं नमो मन बलिनम। ओम ह्रीं नमो मन बलिनम। तेजी से ओम ह्रीं नमो मन बलिनम। ओम ह्रीं नमो मन बलिनम। ओम ह्रीं। तेजी से तेजी से हृदय से उठाना है इसको, कंठ तक पहुंचाते हुए सिर के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंचाते हुए। ओम ह्रीं नमो मन बलिनम। ओम ह्रीं नमो मन बलिनम। ओम ह्रीं नमो मन बलिनम। तेजी से ओम ह्रीं नमो मन बलिनम। ओम ह्रीं नमो मन बलिनम। और तेजी से अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। दोनों हथेली ऊपर करके पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श करके एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करिए। बोले देवादि देवी खजारा श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, मनोबल रिद्धिधारी महामुनि राज की। आज का नियम